शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रो अहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्यापो परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्वव्यापो अहं। तो अहम का वास्तविक स्वरूप, अपनी अहम मैं का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है, अद्वैत बोध प्रक्रिया। ये जो रचना है अद्वैत बोध प्रक्रिया, इसके माध्यम से हमने देखा था कि स्थूल शरीर में 25 पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से, ईंटों से ये स्थूल शरीर तैयार हुआ। अब वो 25 ईंटों का पूरा समझ आ गया था कि सबसे पहले पृथ्वी तत्व को के 5 रख दो, हड्डियां, मांस, मज्जा, अस्थि, जो भी बताया था। फिर उसमें जल तत्व के रख दो, जल तत्व की सफाई के लिए सारी व्यवस्था की ईश्वर ने। फिर अग्नि शरीर को जो पुष्ट रखती है, उस अग्नि की व्यवस्था की गई। उसके बाद प्राण भर दिए गए, वायु की व्यवस्था की गई, वायु तत्व का। फिर उसके बाद जो आकाश का स्वरूप है शून्य, उसी के स्वरूप की जो 5 हैं ईंटें, शोक, काम, क्रोध, मोह और भय, वो रख दिए। तो अब उस शरीर को तैयार कर दिया। अब ये जो इसमें रहता है उसके लिए सारी व्यवस्था की। ये है अहम, जिसकी अभी बात थी कि अहम शव नहीं शिव है, स्वप्न में कैवल्य है, सुषुप्ति में कैवल्य मात्र है। वहाँ विस्तार तो है स्वप्न में, दूसरा तो है इसलिए कैवल्य है। वहाँ तो विस्तार भी नहीं है, मात्र है। और फिर वहाँ रुकता नहीं है, फिर बाहर फिर सृष्टि की उत्पत्ति, फिर श्याम, बहुश्याम। तो सारे विश्व के अंदर आँखों में अक्षी पुरुष के रूप में अहम है। तो साधारण सी बात, पर इसको समझने में देर लग जाती है। तो ये जो अहम है, इसके लिए मकान तैयार हो रहा है, उसके लिए सैर के लिए गाड़ी तैयार हो रही है। तो अब इस शरीर को बनाया और इसके अंदर गति के लिए सूक्ष्म शरीर बिठा दिया। अब सूक्ष्म शरीर है अपंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से या 17 तत्वों से तैयार हुआ। स्थूल शरीर एक मकान है, तो जो ये 19 तत्व हैं या 19 पुर्जे हैं, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, ये सामान है। जीव मकान में रहता है और सामान का सुख भोगता है। तो वो 19 बताए थे, पंच ज्ञान इंद्रियों की तन मात्राएं। ज्ञान इंद्रियां नहीं कहा, ज्ञान इंद्रियों की तन मात्राएं। पंच कर्म इंद्रियों की तन मात्राएं, पंच प्राण और चतुष्ठा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण। तो ये 19 पुर्जे, 19 तत्व,
ये जब इस शरीर के अंदर होते हैं, पंच प्राण होते हैं, इंद्रियां के तंतु, जब इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, तो ये स्थूल शरीर चलता है। यूं समझ लो कि जैसे कार है, उसका खोल है, फिर उसके अंदर मशीनरी है, तो दोनों का, खोल का और इंजन का जो कारण है वो लोहे से बना है। इसी तरह ये जो शरीर है पंचभौतिक, 25 ईंटें, पंचभूतों के परस्पर मेल से 25 ईंटें हुई। अब ये मकान बना, फिर इसमें सामान सजाया गया। अब सामान के अंदर ये कहा कि जो बाहर का पंचीकृत है वो तो मकान है, जीव के रहने का मकान है, पर इंद्रियों के भी देख लीजिए जो उसके साधन हैं, सूक्ष्म शरीर के जो यंत्र हैं, उनके रहने का भी मकान है स्थूल शरीर। मुख पर 5 ज्ञान इंद्रियों की गोलकें हैं, मकान है। मुख पर 5 ज्ञान इंद्रियों के मकान हैं। आँख रूप का मकान, आँख शब्द का मकान, कान रस का मकान, जीवा पृथ्वी का मकान, नासिका और स्पर्श का मकान त्वचा। तो ये 5 भूतों के ऐसे ही कर्मेंद्रियों के हैं। हाथ, जो कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं हैं वो भी हाथ में रहती हैं, हाथ की तन्मात्राएं हाथ में रहती हैं। पैर की तन्मात्रा पैर में, गुदा उपस्थ वाणी, ये सारी तन्मात्राएं हैं जो मन से जुड़ी होती हैं, अंतःकरण से इनका जुड़ाव होता है। तो ये जितने भी 19 पुर्जे बताए, ये जो 14-15 बताए, ये सारे अंतःकरण से जुड़े होते हैं। तो स्थूल शरीर में इनके मकान हैं। कई बार आँख है पर रूप की इंद्री तन्मात्रा नहीं होती। कई बार हाथ है और हाथ कहते लकवा मार गया उसको, उसकी तन्मात्राएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए ध्यान से देखेंगे तो ये मकान है सबका। तो ये सूक्ष्म शरीर का चला था कि 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं और चतुष्ठा अंतःकरण। तो अंतःकरण में पहला मन, ये मन अपंचीकृत 5 महाभूतों के वायु तत्व से बना है। अब जो अपंचीकृत के जो 5 भूत हैं, उस सूक्ष्म शरीर में सत्व गुण से अंतःकरण बना है। अपंचीकृत 5 महाभूतों के सत्व गुण अंश से अंतःकरण तैयार हुआ। गुण तो सत्व है, गुण तो सत्व है, पर भूत 5 हैं। अंतःकरण में जैसे मन कहा, बुद्धि कहा, चित्त कहा, अहंकार कहा, तो 5वां मन वायु का, बुद्धि अग्नि की, चित्त जल का, अहंकार पृथ्वी का। तो आकाश का यहाँ पर अंतःकरण कहा। अंतःकरण का मतलब जो इस चारों को स्थान देता है। हमें मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, चित्त दिखता है, चिंतन करता, चिंता करता, अहंकार आता दिखता है। तो कोई खाली जगह होती है तभी तो कोई दिखता है, इसलिए उसको अंतःकरण कहा। आकाश का खाली अंतःकरण, अंतःकरण में बिठा दिया मन वायु का, बुद्धि अग्नि की, चित्त जल का और अहंकार पृथ्वी का। तो मन अपंचीकृत 5 महाभूतों के सतोगुण अंश का है, पर तत्व इसका कौन सा है? वायु।
वायु जैसी उड़ाने हैं। और फिर बुद्धि है पंची अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतोगुण अंश से बुद्धि तैयार हुई, अग्नि तत्व की है। उसमें वायु तत्व है, बुद्धि अग्नि तत्व की है। अब जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, पुरुष में स्त्री और पुरुष की बात है, आकार से ना लेना, पुरुष का मतलब चेतन। तो जो बुद्धिमान हैं उनके विचार सदा ऊंचे जाते हैं। अब तीसरा है चित्त, ये जल तत्व का अपंचीकृत पंच महाभूतों के जल प्रधान तत्व के सतोगुण अंश से चित्त बना। अब चित्त या तो चिंतन करता है या चिंता करता है। ज्ञानी का चित्त तो चिंतन करता है, पर अज्ञानी का चित्त सदा चिंता करता है। इसलिए विवेक जरूरी है। सबसे पहला जो बताया था विवेक, चतुष्टय साधन में विवेक बहुत जरूरी है। ये जगत कैसे हर क्षण बदल रहा है, ये हमें याद रखना है, इसका विवेक करना है। ये रुकता ही नहीं है। विवेक बता दिया सारा कि देखो कैसे कल था, कैसे बदलता हुआ आज आ गया। सारा कुछ ही तो बदल रहा है। देखती हूँ परिवार बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, रीति रिवाज बदल रहे हैं, कपड़ों का पहनावा बदल रहा है। जो सबसे पहले पहनते थे वो आज फिर रिवाज आ गया। रोज कुछ ना कुछ देखते जाओ, बदलाव आ रहा है। रीति रिवाज भी बदल दिए। उसके लिए तो भगवान कृष्ण की बात बहुत सुंदर है कि कितने समय से नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। देखो ना कैसे बताया हमें, ये खास बात कही कि बदलाव करते हुए बड़ों को दिक्कत नहीं करनी चाहिए। जो तो बदलाव को स्वीकार कर जाता है, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे परिवार हो, तो ठीक है। अगर एक ही उस पे बैठा रहता है ढर्रे पर, तो ज्ञान उसके लिए नहीं है। ज्ञान क्या सिखाता है? एक एक बात देखिए, भगवान की बात ही देख। इतने समय से नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान ने कहा भाई उससे अच्छा है आप गोवर्धन की पूजा करो। जो गायें रहती हैं इनको भोजन खिलाओ, जितने भी हैं सबका ख्याल रखो लोगों का। गोवर्धन पर भी रहने वाले जितने हैं इसकी पूजा करो। अब देखिए कैसे भगवान का कहना नंद बाबा मान गए, बदल गए ना। देखो कैसे परिवर्तन उन्होंने, खास इस बात को ध्यान से देखना चाहिए। एक एक चीज की शिक्षा है शास्त्रों के अंदर। ये जो हमारे सनातन ग्रंथ हैं ये साधारण नहीं है, समझ नहीं आते अलग बात है, लेकिन ये जीवन का दर्पण है। तो वहां पर उन्होंने मान लिया, बदल गई प्रथा। ये है परिवर्तन। इसका मतलब परिवर्तन सदा है। सृष्टि भी चलते चलते शरीर भी लय हो जाएंगे, सारा कुछ लय हो जाएगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी चाहे कितने ही कल्प गिनते रहो, 1000 युग होते हैं, कुछ भी होते हैं एक दिन में, फिर भी ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। देखिए वो भी बदलेंगे। हमारे शास्त्रों के अंदर आता है, शायद योग वशिष्ठ में है, तो उसमें काकभुचुंडी है कोई, मुझे आप ये मत सुनना, बात सुन लो। तो उन्होंने क्या किया, योग वशिष्ठ में कहा कि उन्होंने अपना वर्णन किया बदलाव का, कि देखो सारा कुछ ही बदल रहा है। योग वशिष्ठ में उन्होंने कहा
कि मैंने देखा सारा कुछ ही बदल रहा है। और वामदेव जी के लिए बात थी, उन्होंने स्वप्न देखा था ना माँ के गर्भ में, वामदेव जी ने। तो मैंने माँ के गर्भ में देवताओं का रहस्य देख लिया कि वो भी बदलते हैं, देवताओं का रहस्य भी देख लिया, स्वर्ग का रहस्य भी देख लिया। और जितना आकर्षण स्वर्ग में था, पहले आर्य समाज जाते थे तो देखो जहाँ जाते हैं वहाँ आता अच्छी बात अच्छी लगती है, पर यहाँ आए तो बात समझ आने लगी कि वहाँ भी ऐसे नहीं मिलता। स्वर्ग में भी आपको पहले कमाना पड़ता है, पृथ्वी लोक पर वो धन इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे किसी होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं तो पहले वहाँ पैसे जमा कराने पड़ते, और फिर जब खर्च हो जाते हैं तो कहते भाई 11 बजे 12 बजे कमरा खाली कर दो। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि देखो कैसे पहले हम धन कमाते हैं, कितना आकर्षण है। स्वर्ग जाएंगे, पहले धन कमाओ, फिर एडवांस तो वहाँ पैसे जमा कराओ। आ रही है बात समझ में? देखता वैराग के लिए यहाँ लिखा हुआ है, वैराग में, वेदांत के वैराग में साफ लिखा है कि पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक के राज्य तक उसमें दोष दृष्टि हुई जगेगी तो वैराग होगा। तो मनन करेंगे तो हमें समझ आएगी, और निष्पक्ष मनन करें। हमने अपना जीवन जीना है, जाना अकेला है, तो फिर हम सत्य को इकट्ठा कर लें। तो इस तरह अब देखिए वहाँ पर लगा भाई देखो कैसे पहले कर्म तो करने पड़ते हैं, इतने यज्ञ करो तो स्वर्ग मिलता है, तो पहले इसका मतलब एडवांस जमा होता है। फिर भगवान तो इतने प्यारे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जब कर्म क्षीण होते हैं स्वर्ग से तो 3 गुणों में लपेट करके पृथ्वी पर डाल दिए जाते हैं। देखिए तो आया भी, ये तो वही बात हो गई कि जैसे वो कहते हैं भाई 12 बजे कमरा खाली कर देना, अब आपका बैलेंस समाप्त हो गया। तो मुझे लगा भाई ये कोई ज़्यादा आकर्षण वाली बात नहीं, अगर मनन करें तो हमें आगे चलना है। जहाँ कैवल्य में हूँ, जहाँ ये दूसरा दिखता है पर वास्तव में कहाँ सत्य है। हर रोज देखिए इसमें परिवर्तन है, देखती रहती हूँ। कल जो व्यक्ति नहीं है सुहावे, वो सुहाने लग जाता है। कल जो सुहाता था आज वो विपरीत लगने लग जाता है। कई बार हम जीवन में देखते हैं ऐसा होता है, कैसे बदलाव है। और इस बदलते हुए में जो बिना बदलने वाले को देख लेता है वो धन्य हो जाता है। वहां से आगे का रास्ता है। आगे का रास्ता जीव को देह से भिन्न करने के बाद है, फिर एक ही कदम है। तो इसमें सूक्ष्म शरीर ये किसके लिए तैयार हो रहे हैं? ये चेतन के लिए, अहम के लिए। अब अहम की मर्जी है, मकान में आवे, मकान में से जावे, सैर करे, कुछ करे। अब ये उस पर होता है, ये मकान उस पर हावी नहीं होता। पर अज्ञान के अंदर क्या होता है? अज्ञान के अंदर मकान भले हावी ना हो पर वो इसको मैं मानता है, अपनी अहम का अर्थ गलत कर लेता है। देखिए छोटी सी भूल है पर परिणाम कितना बड़ा है। बहुत हमारे ऋषि समझाते हैं, सत्य को जानो, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। झूठ दिखता है तो उसको छोड़ दो, नहीं तो अभी आपने ब्रह्म प्रकाश में पढ़ा, मृग तृष्णा जो जीव भटकता पावे ना ईश्वर। तो शास्त्र की कहानी याद आ गई कि जैसे आपको सुनाया था कि देवताओं ने ये सप्त धातु गंदले कपड़े पहन करके, ये जो घट है इसको भी गंदला घट, सप्त धातु जिसमें हैं अस्थि, मांस, मज्जा आदि, इसमें अमृत भर दिया। ऐसे ही ऋषियों ने लिखा कि श्रद्धा वाला ले जाता है ज्ञान। अगर देवताओं पे श्रद्धा करते तो ऋषि अमृत पी लेते।
इसी तरह कहा, एक व्यक्ति और भी भटक रहा था जंगल में, उसको प्यास लगी। अब प्यास लगी तो उसने इधर उधर देखा, एक व्यक्ति जा रहा था। उसने कहा, भाई साहब प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? वो कहता, पानी तो यहाँ दूर दूर तक होता है, अक्सर यहाँ पानी नहीं होता, पर दूर है एक कुआं, इस रास्ते चले जाओ, पानी पी लेना, वो पानी का ही कुआं है। अब वो चला गया, चला थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर, कुआं था। अब कुएं के पानी के ऊपर काई थी। जिस पानी को वो पीने जा रहा था उसके ऊपर काई थी। उसने प्रयत्न नहीं किया, उसने कहा कहाँ है पानी, ऐसे ही कह दिया मुझे पानी है, पानी है, पानी तो नहीं है। अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो रेगिस्तान की तपती हुई रेत थी जो पानी की तरह चमक रही थी। अब रेत चमक रही थी, उसने कहा देखो इतना पानी की नदी तो वहां है और मुझे भेज दिया यहाँ। अब उल्टा चल पड़ा, पीछे मुड़ा और चल पड़ा। अगर वो कहना मानता, उसको खोजता, देखता कि भाई कहाँ है, तो श्रद्धा करता कि जरूर इसमें पानी होगा, झूठ नहीं कहेंगे वो। पर उसने श्रद्धा ना करके अपनी ही बीच में, अभी बताया ना, अहम का उल्टा अर्थ लगा दिया। बस ऐसे उसने पीछे मुड़ गया, विपरीत देखा, रेगिस्तान माने इतनी बड़ी नदी बह रही है, और वो पानी ढूंढने चला गया। और वो जहाँ जहाँ जाए, नदी आगे आगे, नदी आगे आगे, पानी आगे आगे, भागने लगा कि वही चलो भाग के पकड़ लेता हूँ पानी को। भागते भागते उसका दम टूट गया। तो ये स्थिति वो है जो गुरुदेव पर किसको पता चलता है तत्वमसी का। ये कोई साधारण बात नहीं है, ब्रह्म सूत्र के अंदर है कि ये बात तो विद्वानों को भी बड़ी जल्दी निष्ठा में नहीं आती। तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है। महात्मा बुद्ध एक जन्म में बुद्ध महात्मा नहीं बने, महावीर जैन एक जन्म में महात्मा जैन नहीं बने। कितने जन्मों की साधनाएं ये शास्त्रों के अंदर है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति बैठा है, वो सब पिछले संस्कारों वाला बैठा है। भगवान को तो कहना पड़ा, विरला मनुष्यों में आता है। अब दिखाने वाले गुरु महात्मा हैं, तो अपने अंदर भी श्रद्धा का महात्मा जगा लो। जो श्रद्धावान है उसके अंदर भी महात्मा जग जाता है। तो श्रद्धा ना की, पीछे मोड़ खा लिया तो पानी होते हुए भी प्यासा चला गया। ऐसे ही ये जो घट है, और वो पानी से ही काई प्रकट होती है। देखो, पानी से काई प्रकट होती है और पानी को ही ढक लेती है। तभी तो कहा स्व आश्रय स्व विषय। शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? स्व आश्रय स्व विषय। भाई उसी से ही प्रकट, उसी का ही उसको आधार है, आश्रय। जिस आश्रय से प्रकट हुई काई उसी जल को ढक लेती है। ऐसी माया जिससे प्रकट हुई ये उसी को ही ढक लेती है। अब श्रद्धा करके जो काई को, माया को हटाएंगे, भगवान तो कह रहे हैं जो माया का पर्दा उतार देगा मुझे साक्षात करेगा। विश्व में तो मैं ही हूँ। पुरुष सूक्त में कहा पुरुष एवेदम सर्वम, पुरुष एवेदम सर्वम। तो थोड़ा सा श्रद्धा करके जब हम नम्रता से बैठते हैं तो श्रद्धावान के अंदर महात्मा जग जाता है। ये सत्य है। तब समझ आने लग जाती है कि सामने क्या कह रहे हैं। तो इसी तरह पहले शरीरों को उतारना है और अपने अहम का साक्षात होना है। तो कहा सूक्ष्म शरीर में बुद्धि आ गई। बुद्धि के लिए बात चल पड़ी। अब बुद्धि क्या है? अग्नि तत्व की, सतोगुण अंश के, अग्नि तत्व के सतोगुण अंश की।
पंचीकृत नहीं, अपंचीकृत। अब चित्त हुआ वो जल तत्व का। अब अहंकार ये पृथ्वी तत्व के सतोगुण अंश से बना है। इसका काम है धारण करना, चुपचाप बैठा रहता है। जो इंद्रियां काम करती हैं, आपको बता दिया कि वहां जो अपने संत हुए माँ के गर्भ में वामदेव जी थे, तो वामदेव जी ने जो कहा कि मैंने रहस्य जान लिया गर्भ में ही इन देवताओं का। अब आप देख लीजिए, इंद्रियों के 14 देवताओं का अंश है हमारे पास, जो सूक्ष्म शरीर है। अब ये अहंकार ऐसा पुर्जा है, इंद्रियों का कोई भी कार्य है आंख के द्वारा देखना होता है। देखती आंख है या ग्रहण आंख से रूप होता है, और ये कहता है मैं देखता हूँ। देखिए सबके साथ मैं लगा देता, मैं चलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं करता। ये सब कुछ करने का दृष्टा है, पर कहता सबके साथ है, धारण कर लेता। इसलिए इसके पास धारणा शक्ति है, और ये पृथ्वी तत्व से बना है। इसलिए जो भी अहंकारी जीव होता है, चाहे आप उदाहरण के लिए रावण को देख लीजिए, सब कुछ समझता था। रावण तो सब कुछ समझता था कि गलत हो रहा है, फिर भी दुराग्रह इतना था अहंकारवश कि सीता को नहीं दिया और कुल का नाश करा लिया। देखिए ये अहंकार का परिणाम। इसलिए हमें निरीक्षण करना चाहिए कि पृथ्वी तत्व का अहंकार हमारे अंदर ढीलापन होना चाहिए। साधक के लक्षण है, साधक ज्यादा संसारी से यूं बराबरी नहीं करता। कार्य काम भी होता है, बात भी होती है, वो जल्दी समेट लेता है। तो इस तरह ये अहंकार है, ये पृथ्वी तत्व का है। जैसे पृथ्वी कठोर होती है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति का हृदय भी कठोर होता है। तो ये था आज हमने पढ़ लिया अंतःकरण, चतुष्टय अंतःकरण। अब दूसरा पंच ज्ञान इंद्रियां, कल पढ़ेंगे ज्ञान इंद्रियां जिनकी तन्मात्राएं तो मन से जुड़ी हैं, अंतःकरण से जुड़ी हैं, और बाहर घर उनके कौन से हैं, स्थूल शरीर में। कल उनकी बात करेंगे। इसको मशीन देखकर इससे इसके अहम को निकालना है इसमें। तो ये था अंतःकरण चतुष्टय, सूक्ष्म शरीर के यंत्र। कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्